जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया ब्रज का इतिहास, कि किस तरह ब्रज मंडल तो हमारी प्यारी अयोध्या जी का ही पार्ट था। शत्रुघ्न जी ने ही उनको बसाया था और धीरे धीरे वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, उनकी लीला का विस्तार हुआ और कृष्ण जी के जाने के बाद पुनः वो वीरान हो गया। और अब श्री कृष्ण जी के पर पौत्र, उनके पर पोते वज्रनाभ जी आए हैं और उद्धव जी की मदद से वापस से ब्रज भूमि का पुनः प्रकाश करना चाह रहे हैं। तो अब उद्धव जी ने वज्रनाभ जी को और सबको उनकी कथाएं तो सुनाई, भागवत जी की कथा सुनाई और अब आज्ञा दी कि ब्रज भूमि का, वहां के तीर्थों का पुनः प्रकाश किया जाए। लेकिन कैसे हो? वराह पुराण से धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। तब तो वज्रनाभ जी ने 8 विग्रहों का प्राकट्य किया, जिसमें 4 देव, 2 नाथ और 2 गोपाल थे। 4 देव अर्थात गोविंद देव जी, बलदेव जी, केशव देव जी और हरिदेव जी। 2 नाथ गोपीनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी और 2 गोपाल साक्षी गोपाल जी और मदन गोपाल जी। ये 8 श्री विग्रह श्री वज्रनाभ जी ने प्रकट किए थे। अब जब भी वो कोई श्री विग्रह प्रकट करते तब तो अपनी मैया उषा जी से पूछते, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण जी को देखा हुआ था लेकिन वज्रनाभ जी ने नहीं देखा था। तो हमेशा उनसे पूछते कि क्या ये कृष्ण जी के जैसे लगते हैं, और वो बताती कि इनके चरण कृष्ण जी जैसे हैं, किसी का वक्षस्थल कृष्ण जी जैसा है, किसी का मुखमंडल कृष्ण जी जैसा है, लेकिन संपूर्ण श्री कृष्ण जी जैसे कोई नहीं मिले। लेकिन जब गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ, जो आजकल जयपुर में विराजते हैं, जब उनका प्राकट्य हुआ और वे दिखाया गया उषा जी को, तो उन्होंने अपने सिर पे पल्लू रख लिया संकोच के कारण। उन्हें लगा कि साक्षात श्री कृष्ण जी आ गए हैं। तब तो वज्रनाभ जी ने कहा नहीं नहीं, ये केवल श्री विग्रह हैं। तब तो उनकी मैया ने बताया कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी जैसे लगते हैं। तो अब खूब आनंद से वहां पे सबको वापस बसाया गया और ब्रज भूमि पुराने स्वरूप में आ गई। लेकिन कालांतर में जब कलयुग आया और धीरे धीरे बौद्ध आए, धीरे धीरे अटैक हुए और सब कुछ वापस से लुप्त हो गया। अब वापस से ब्रज भूमि किसी को नहीं पता थी। ब्रज भूमि की पहचान केवल यमुना जी से और गोवर्धन जी से थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था, सबका लोप हो गया था। फिर तो जैसे हम गौरांग जी की कथा में सुनते हैं, महाप्रभु जी की कथा में, कि उन्होंने अपने आचार्यों को भेजा और धीरे धीरे ब्रज भूमि का प्रकाश किया। जैसे हमने नारायण भट्ट जी की भी कथा में सुना था अभी कि उन्होंने प्रकाश किया, लेकिन वे तो बाद में आए थे। सबसे पहले यहाँ माधवेंद्रपुरी जी आए थे, जो गौरांग महाप्रभु के परम गुरुदेव थे। उन्होंने पहले प्रकाश किया, जतिपुरा बसाया, उन्हीं के नाम पे जतिपुरा हुआ क्योंकि वे यति थे। और फिर गौरांग महाप्रभु ने आचार्य भेजने लगे। उन्हीं क्रम में रूप सनातन जी थे, जो यहाँ आए और जो हम आज स्वरूप देखते हैं वृंदावन का, ब्रज भूमि का, वो रूप सनातन गोस्वामी जी द्वारा ही प्रकाश में आया। 300 से अधिक ब्रज के तीर्थ स्थलों का प्रकाश श्री रूप सनातन गोसाई जी ने किया। दिन रात ब्रज भूमि में घूमते रहते, हाथ में वराह पुराण की पोथी लिए, एक हाथ में डोरी लिए, जैसे जैसे लिखा होता वैसे डोरी से नापते, खुदाई करते, प्रकाश में लाते, ब्रजवासियों की मदद लेते और सब तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाते जाते। जब कोई तीर्थ स्थल नहीं मिलता तो खूब रो कर, विह्वल होकर राधा रानी से पुकार करते, उनसे प्रार्थना करते, तब वे उसे प्रकाश में लाती। तो ऐसे अद्भुत थे श्री रूप जी और सनातन गोसाई जी। वैसे ये 3 भाई थे। सबसे बड़े थे सनातन जी, जिनका प्राकट्य हुआ था 1522 में। उनसे 4 साल छोटे थे श्री रूप गोस्वामी जी और सबसे छोटे थे अनुपम जी। इनके पिताजी का नाम श्री कुमार देव जी था और मैया का नाम श्री रेवती देवी था। अब पिता मुर्शिदाबाद के माड़ ग्राम के निवासी थे, बहुत ही विद्वान थे। तो इन्होंने अपने पुत्रों को भी बंगला, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी सबका ज्ञान दिया था और राजनीति की तो उत्तम शिक्षा दिलवाई थी। अलौकिक प्रतिभा भी थी दोनों में। तभी तो आगे चल के हुसैन शाह के एक राजस्व मंत्री और एक प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये हुसैन शाह से भेंट कैसे हुई थी इनकी, इसकी भी एक अलौकिक कथा है। नवाब हुसैन शाह ने एक पीरू नामक राजमिस्त्री को बुलवाया, जो कि उस समय वास्तु विद्या और स्तंभ आदि बनाने में तो बहुत निपुण था।
अब राजा ने, हुसैन शाह ने उसे बहुत ही सुंदर स्तंभ बनवाने को कहा और उसने इतना सुंदर स्तंभ बनाया कि राजा तो देखकर हैरान हो गया और इतनी तारीफ की, उसे बहुमूल्य हार आदि देने लगे उपहार में। और अब ये सब देखकर कि राजा कितना प्रसन्न है, पीरू तो बड़े प्रसन्नता होके आवेश में आ गया और कहने लगा, महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे सुंदर स्तंभ बना सकता हूँ। अब इतना सुनने की देर थी कि हुसैन शाह तो क्रोधित हो गए और गुस्से में उसे फटकारते हुए कहा, जब तुम इससे अच्छा बना सकते हो तो हमारा खराब क्यों बनाया? और गुस्से में आके उसे ऊंची जगह से फेंकवा के मरवा डाला। लेकिन पहले उसकी कारीगरी भी प्रसन्न भी हो गए थे, तो मरते समय उसे पूछा कि ठीक है, पुरस्कार स्वरूप क्या चाहिए ये बता दो। और उसने कहा कि स्तंभ का नाम मेरे नाम पे रखा जाए। तो बस मर तो वो गया, लेकिन अब स्तंभ का नाम रख दिया गया पीरूसा स्तंभ। अब स्तंभ का शिरोभाग, उसका सबसे टॉप एरिया अधूरा रह गया था। अब कैसे पूरा हो, इतना अच्छा कारीगर तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो एक दिन हुसैन शाह हींगा नाम के एक प्यादे को लेकर वहां आया और स्तंभ को देख के बड़ा दुखी हुआ कि ये तो अपूर्ण है, और फिर हींगा को मोरग्राम भेज दिया। अब हींगा तो बड़ा डर गया कि लग रहा है स्तंभ दिखा के मुझे बताना चाह रहे हैं कि जैसे इसके मिस्त्री को मरवाया है तुम्हें भी मरवाएंगे। वो तो बड़ा भयभीत रहने लगा। अब वहां पे मोरग्राम में जाता, बहुत भय से रहता वहां पे। एक समय की बात, वहीं पे ये से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी सनातन जी ने इसकी दशा देख ली और समझ लिया कि ये तो बहुत भयभीत है। पास बुलवाया गया और पूछा गया कि क्या हुआ। तब तो उन्होंने बता दिया कि हमें लगता है कि अब तो हमारा अंतिम समय निकट है। तब तो सनातन जी ने समझ लिया, कहा कि राजा चाहते हैं कि तुम यहाँ से किसी अच्छे राजमिस्त्रियों को लेके जाओ जिससे वो कार्य पूरा हो सके। तब तो रूप जी और सनातन जी ने बहुत उत्तम राजमिस्त्रियों को हींगा के साथ भेजा जिससे वो स्तंभ का कार्य पूरे हो सके। और जब हुसैन शाह को पता चला कि हमारे इतने भर इशारे को कौन ऐसा है जो समझ गया, तो बड़े आदर पूर्वक रूप सनातन जी को दरबार में बुलाया और वहीं पे बहुत दक्षता पूर्वक ये भी राजकार्य संभालने लगे। तो अब एक प्रसंग तो हमने सुना था जिससे इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, शरबत वाला प्रसंग, कि किस तरह इन्हें शरबत में बुरा मिली है या मैदा, इसी का भान नहीं हुआ तो हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। लेकिन अभी इतना प्रबल नहीं था कि सब छोड़ छाड़ के चल रहे, क्योंकि इन पे तो अपार संपत्ति थी। तो अब एक समय की बात, गौरांग महाप्रभु, ये जानते तो थे गौरांग महाप्रभु के विषय में, सुन रखा था, लेकिन कभी भेंट नहीं हुई थी। चाहते थे कभी इनके दर्शन हो, हमारे हृदय में भी भक्ति का जागरण हो, लेकिन कभी भेंट हो नहीं पाई थी। जब गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी से वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, उसी समय मार्ग छोड़कर रामकेली गांव आए और वहां निवास किया। अब महाप्रभु की महिमा से तो परिचित थे, रामकेली गांव में ये भी निवास करते थे, तो इन्होंने भी जाकर महाप्रभु के दर्शन किए और महाप्रभु ने भी अपना कृपामय कर कमल इनके मस्तक पे विराजित किया, सर पे हाथ धर दिया, तो हृदय में तो और भक्ति बढ़ गई। और महाप्रभु जी ने कह दिया कि हमारा गौर देश आने का मकसद तो यही था कि आप दोनों को कृपा देनी थी राधा कृष्ण जी की, आप उनके ही किंकर हैं, उन्हीं के सेवक हैं। समय आने पर आपसे बहुत सारी सेवा लेनी है श्री राधा कृष्ण जी को। और तभी इन दोनों भाइयों का नया नामकरण किया। पहले सनातन जी का नाम था अमर और रूप जी का नाम था संतोष। तब महाप्रभु जी ने ही इनका नाम रूप और सनातन रखा। अब तो महाप्रभु जी के चरण दर्शन करके उनका कृपा प्रसाद पाकर ये पुनः अपने स्थान को आ गए। हृदय में भक्ति और बढ़ चुकी थी, वैराग्य और बढ़ चुका था। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा था कि जब समय आएगा तब सेवा ली जाएगी आपसे, तब स्वतः ही सब छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा घर संसार। तो अब ये राजकार्य तो करते, लेकिन हृदय वहीं रहता कि कब वो समय आएगा। एक समय की बात, राजा ने किसी कार्य से रूप जी को अपने पास बुलाया। भारी बारिश हो रही थी, लेकिन इन्हें कार्य करने जाना पड़ा। अब नदी थी, वहां का हार इन्हें उठाए जा रहे थे, पार कर रहे थे नदी, और वहीं पास में एक धोबी धोबन की कुटिया थी।
अब जब नदी में कोई चले तो आवाज आ रही थी पैरों की, क्योंकि जल वृष्टि बहुत हो रही थी। छप छप की आवाज आई। धोबी ने कहा, कौन आया है बाहर, देखना चाहिए। तो धोबन ने कहा, देखने की आवश्यकता नहीं है, या तो कोई चोर होगा, या कोई कुत्ता होगा, या कोई राजा का सेवक होगा। इतनी भारी बारिश में और कोई नहीं हो सकता। अब धोबन ने तो कह दिया, लेकिन ये बात रूप गोसाई जी के कान तक पड़ गई और हृदय में भारी ग्लानि हुई कि क्या चोर, कुत्ते और राज्य सेवक एक समान होते हैं। बहुत दुख हुआ और आके भैया को बताया, सनातन जी को बताया कि क्या इनमें कोई अंतर नहीं होता। तब उन्होंने कहा, सही बात है, कुत्ते को भी कितनी लात मारी जाए लेकिन रोटी दिखाती तो हिलाते हुए आ जाता है। राजे सेवक भी चाटुकार ही होते हैं राजा के, वरना इतनी भारी वृष्टि में क्या मतलब जाने का। जैसा जैसा राजा कहेगा, चाहे वो सही हो गलत हो, राज्य कर्मचारी वही मानते हैं। और ऐसे ही चोर होता है, वो भी अपने फायदे का ही सामान देखता है, जहाँ उसे है वो अनीति अनीति कुछ विचार नहीं करता। ऐसे ही हम भी तो हैं, गलत थोड़ी पहचाना उसने। हम भी यहाँ ठाकुर जी का भजन करने आए थे, ठाकुर जी ने अपने कार्य से भेजा था, और यहाँ हम राजा की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी तो इन्हीं सबके समान है। अब ये सब सुन के रूप जी के मन में तो भारी वैराग्य जाग उठा कि अब हमसे नहीं रहा जाएगा घर संसार में, अब तो हमें यहाँ से जाना ही है। तो बस अपनी संपूर्ण संपत्ति का आधा भाग तो वैष्णव जनों की सेवा में लगा दिया, तीसरा भाग कुटुंब वालों को दे दिया कि आप अपना निर्वाह करो, चौथा भाग विश्वासी ब्राह्मण जनों को दे दिया कि आपत्ति के समय पे काम आ पाए। रूप जी ने 10,000 मुद्रा सनातन जी को दी खर्च आदि के लिए, और स्वयं छोटे भाई अनूप जी को लेके चल दिए वृंदावन की ओर, क्योंकि महाप्रभु जी उसी ओर गए थे। अब जब गए तो प्रयाग में ही रूप जी का गौरांग महाप्रभु से पुनः मिलन हुआ। महाप्रभु जी भी इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, इनकी त्याग की बहुत प्रशंसा की, और रूप जी और अनुपम जी दोनों महाप्रभु जी के साथ वहीं निवास करने लगे। महाप्रभु जी ने भी 10 दिन तक इन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उपदेश दिया, और उसके बाद इन्हें वृंदावन भेज दिया और स्वयं वहां से काशी आ गए, क्योंकि जब तक ये पहुंचे थे तब तक महाप्रभु जी वृंदावन से लौटते हुए प्रयाग भी रुके थे, और ये तो इन्हें वृंदावन भेज दिया और स्वयं प्रयाग से होते हुए काशी आ गए। और ये दोनों भाई रूप जी और अनुपम जी वृंदावन में वास करने लगे। और वहां जब हुसैन शाह को पता चला कि रूप गोसाई जी चले गए हैं तो उन्हें बड़ा खराब लगा। अब तो क्योंकि सनातन गोसाई जी का भी मन न लगे राजकार्य में, वे भी व्याकुल रहते कि मैं कब निकलूंगा यहाँ से। अब तो वे बड़े साम दाम दंड भेद हर तरह से समझाने की कोशिश करते कि आप अपना काम ठीक से करो, लेकिन सनातन जी का मन ही ना लगे कहीं। तो अब राज्यसभा जाना छोड़ दिया और घर में ही शास्त्रों का पठन पाठन करने लगे। 2 ब्राह्मणों से गोपाल मंत्र अनुष्ठान कराने लगे, जिससे कि श्री गौर के चरणों में, राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रीति बढ़ सके, किसी तरह भगवत प्राप्ति हो सके। अब जब हुसैन शाह को ये सब पता चला तो सनातन जी को कारागार में बंद करवा दिया, और वहाँ रूप जी ने इन्हें गुप्त पत्र लिखा कि अब भाई तुम भी संसार को छोड़कर कैसे ना कैसे वृंदावन आ जाओ। उस संसार में विषयों में कुछ नहीं रखा। अब तो इनके हृदय में और व्याकुलता कि कैसे यहाँ से छूट के जाया जाए, लेकिन कारागार में बंद। तभी ठाकुर जी की इच्छा से उड़ीसा में युद्ध छिड़ गया और नवाब को वहां जाना पड़ा। तब तो सनातन गोसाई जी ने जेल के अधीक्षक को 7,000 अशर्फियाँ दी और अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने भी इनकी हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ आदि सब काट डाले और गंगा नदी पार करवा दी। इनके साथ में एक सेवक था ईशान नाम का। अब इन्होंने पातड़ा पर्वत को पार करा और वहां से ईशान को तो वापस भेज दिया और स्वयं वृंदावन की ओर चल दिए। हाजीपुर में इनके बहनोई थे कांत जी। अब जब उन्हें सब पता चला, उन्होंने इनकी स्थिति देखी और समझ लिया कि ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे। तब तो इन्हें एक बहुत सुंदर मूल्यवान भूटानी कंबल भेंट किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब सर्दी आने वाली है और सनातन जी तो कुछ भी लेके नहीं गए, सर्दियों में कैसे रह पाएंगे। तो कहा कि बस आप ये कंबल स्वीकार कीजिए जिससे सर्दियों से रक्षा हो पाए। और बस अब तो सनातन जी केवल वो कंबल लिए चल दिए वृंदावन की ओर और यात्रा करते करते पहुंच गए काशी। और
काशी पहुंच के पता चला कि महाप्रभु जी यहीं पे श्री चंद्रशेखर वैद्य जी के घर पे विराजित हैं। अब तो दर्शनों की अभिलाषा वहीं चंद्रशेखर वैद्य जी के द्वार पे आके कोने में जाके बैठ गए। लेकिन महाप्रभु जी तो अंतर्यामी, उन्हें पता लग गया सनातन जी आए हैं, तो तत्काल चंद्रशेखर जी को कहा कि द्वार पे एक वैष्णव जन बैठे हैं, उन्हें भीतर ले आओ। उन्होंने आके देखा तो कहा कि वहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है, क्योंकि इनकी वेशभूषा वैष्णव वाली तो थी नहीं, महंगा कंबल ओढ़ के बैठे हुए ये थे। तब तो उन्होंने कहा जो भी बैठा है वहाँ उसी को अंदर ले आओ। उन्होंने कहा एक फकीर है, कंबल ओढ़ के बैठा है। महाप्रभु जी ने कहा हृदय से वो सच्चा वैष्णव है, उसे हमारे पास ले आओ। तब तो सनातन गोसाई जी महाप्रभु जी के पास आए, उनके दर्शन किए और महाप्रभु जी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सनातन जी ने कहा मैं तो बहुत अपवित्र हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु, मैं मलिन हूँ, मेरा स्पर्श ना कीजिए। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा तुम में भक्ति भाव बहुत बलवान है, तुम तो अपने स्पर्श से ब्राह्मणों को भी पवित्र कर दो। समझाया कि तुम पे तो श्री कृष्ण जी की अपार कृपा है, तभी तो सहजता में संसारिक बंधनों को छोड़कर सब कुछ त्याग करके यहाँ आए हो। तब सनातन जी ने कहा मैं नहीं जानता कृष्ण जी को, मैं किसी को नहीं जानता महाप्रभु, मैं केवल आपको जानता हूँ, आपकी कृपा को जानता हूँ। तब तो महाप्रभु जी ने बताया कि प्रयाग में रूप जी भी उनसे मिले थे और अब वे वृंदावन गए हुए हैं। तब तो महाप्रभु जी की आज्ञा पाकर सनातन जी ने भी वो फकीरी वाला वेश हटा के मुंडन संस्कार करवाया, गंगा स्नान किया और फिर महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि अब नवीन वस्त्र धारण करो। लेकिन सनातन गोसाई जी उन्होंने कहा प्रभु नवीन नहीं चाहिए, आपका ही प्रसादी वस्त्र चाहिए। तब तो उन्होंने तपन मिश्र जी को आज्ञा दी। तपन मिश्र वो ब्राह्मण थे जिनके यहाँ महाप्रभु जी भिक्षा मांगने जाते थे रोज, तो उनको आज्ञा दी कि हमारा प्रसादी वस्त्र जो आपके पास है उसमें से एक धोती आप सनातन जी को दे दीजिए। तब तो महाप्रभु की वही प्रसादी धोती में से उन्होंने कौपीन बहिर्वास बनाया, वही धारण किया और महाप्रभु जी का ही नित्य प्रसाद पाते और वही मधुकरी मांग कर निर्वाह करने लगते। परंतु अब वहां रहने तो लगे थे, मधुकरी मांगते थे, लेकिन महाप्रभु जी बार बार उनके कंबल को देखा करते थे। तब तो ये समझ गए और एक दिन जाकर गंगा जी के किनारे एक वैष्णव को वो बहुमूल्य कंबल दे आए और उससे उसका फटा पुराना वस्त्र ले आए और वही ओढ़ लिया। तब महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब हुआ है तुम्हारे हृदय में वैराग्य, ये बहुत अच्छा कार्य किया तुमने, क्योंकि लोग तुम्हें देख के यही कहते थे कि वैसे तो घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन इतना बहुमूल्य कंबल ओढ़ रखा है। तब 3 रुपए का कंबल था वो, आज के मान लो 3000 से भी ज्यादा के होंगे वो कंबल। तो अब इससे महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए कि इन्होंने इस बहुमूल्य कंबल का परित्याग कर दिया और सच में वैराग्य वेश को धारण कर लिया। और अब महाप्रभु जी ने इन्हें भी भक्ति के उपदेश दिए और वृंदावन जाने की आज्ञा दी और ये भी अब चल दिए वृंदावन की ओर। परंतु वहाँ वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी भी 1 महीना तो निवास कर चुके थे। अब उनके हृदय में वापस से महाप्रभु जी के दर्शनों की उत्कंठा हुई और सनातन गोसाई जी भी कैसे हैं इसकी भी जिज्ञासा हुई। तो वे वृंदावन से चलकर प्रयाग जी आ गए और फिर वहां से काशी आए और 10 दिन फिर काशी में निवास करके गौड़ देश की ओर जाने लगे। मार्ग में ही अनुपम जी का तो देह छूट गया और श्री रूप जी ठाकुर जी का श्री निताई गौर महाप्रभु का ध्यान करते करते नीलाचल पहुंच गए और वहां सनातन जी महाप्रभु की आज्ञा मान के वृंदावन पहुंच गए। तो अब दोनों भाइयों की भेंट हो ही नहीं पाई। जब वे वृंदावन में थे तब ये काशी में थे महाप्रभु जी के पास, और जब ये वृंदावन पहुंचे तब रूप जी आ गए थे महाप्रभु के पास नीलाचल में। तो अब दोनों भाइयों की भेंट कैसे होती है, कैसे ब्रज का प्रकाश होता है, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।